हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी अभी हमारे संसद में वन इलेक्शन वन नेशन विधेयक पारित हुआ, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। और इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से थी, जिसे पारित कराने के लिए फिलहाल जो सत्ता में सरकार है बहुत प्रयास किया और आज यह विधेयक पारित भी हो गया। यानी कि आगे से पूरे देश में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर और जो पंचायती स्तर पर चुनाव है सारे एक साथ होंगे। अब सरकार का तर्क ये है कि भाई इससे जो चुनाव पर खर्चे होते हैं वो बचेंगे। लेकिन क्या सच में यह हमारे देश के लिए सही है? एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे क्या खतरा उत्पन्न होने वाला है? काफी लोग कहेंगे कि नहीं, बहुत अच्छी बात है कि भाई एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो पैसे बचेंगे। लेकिन हम आने वाले भयावह खतरे को नहीं देख पा रहे। काफी लोग देख रहे हैं जो इसकी बातें कर भी रहे हैं, और सच में वही खतरा को देख के मैं भी आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। वो खतरा है जब एक साथ चुनाव होते हैं ना, तो निश्चित रूप से जो कोई छोटा प्रत्याशी है, जो राज्य स्तर की या क्षेत्रीय जो बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो दब जाएंगे। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें कुछ अलग ही मुद्दा होता है, जो कि बड़े स्तर के मुद्दे होते हैं। और उस कारण हम क्या करते हैं कि आसपास सांसदों को नहीं देखते कि हमारे आसपास जो सांसद खड़े हैं उस लोकसभा के चुनाव के लिए वो कैसे हैं। हम सीधा सीधा उस व्यक्ति को देखते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना जाएगा, और यह पीछे हुआ है। तो यह तो बहुत कहा जाता है कि भाई हमें प्रत्याशी को देखना चाहिए कि प्रत्याशी कैसा है, लेकिन जो यह हवा चलती है ना, किसी एक व्यक्ति को महिमा मंडित करके हर समस्या का समाधान पेश करके प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, उस हवा में हम क्षेत्रीय मुद्दों को भूल जाते हैं। हम अच्छा प्रत्याशी कौन है ये भूल जाते हैं। उसी हवा में सब पास हो जाते हैं, और यह बहुत हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके नाम पर कितने विधायक, कितने सांसद चुनाव जीत जाते हैं, पहली बार खड़े होते हैं। कुछ उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, सिर्फ लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, या नहीं भी है तब भी सिर्फ उसके नाम पर, उनके जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उनका जो विचारधारा है, उस नाम पर वो जीत जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब यह बात जब चुनाव के संबंध में होगा, जब दोनों चुनाव एक साथ होंगे, राज्य के भी लोकसभा के भी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। आदमी कैसे उस हवा से बच पाएगा, उस माहौल से बच पाएगा जो कि लोकसभा वाला भी है और इधर विधानसभा वाला भी, कैसे बचेगा? निश्चित तौर पर जो बड़ी पार्टियां हैं, जिसकी सत्ता में केंद्र में सरकार है, उसका बोलबाला रहेगा, वो मजबूत रहेगी, वो जितना चाहे अपने प्रचार प्रसार पर खर्च कर सकती है, वो फायदा उठा सकती है। फिर इससे क्या बढ़ेगा? सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व, जो कि बहुत बड़ी है, विशाल है। बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को निगल जाएगी। जो छोटे स्तर के जो निर्दलीय पार्टियां हैं और भी जो छोटे दल हैं, उनको तो पनपने का मौका ही नहीं मिलेगा। उनके पास कहाँ से उतना धन आएगा, कहाँ से उतनी मशक्कत कर पाएंगे प्रचार प्रसार। लेकिन इस खतरे को अनदेखी करके हम काफ़ी लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, जबकि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। निश्चित तौर पे इस बहाव का
फायदा बड़ी राजनीतिक दल उठाएंगे। निश्चित तौर पर जो जनता है उलझन में आएगी कि किसको वोट दें। एक तरफ यहाँ राज्य की भी देना है, एक तरफ उधर केंद्र का भी देना है। निश्चित तौर पर उलझन तो पैदा होगा ही। और आगे अगर देखें, जो यह सरकार चाहती है कि भाई एक साथ चुनाव हो, तो क्या यह जरूरी है कि एक साथ वो चुनाव कायम रहेगा? आगे क्या बीच में किसी की सरकार नहीं गिरेगी, किसी राज्य की कोई घटना नहीं घटेगी? बिल्कुल घटेगी। फिर उसे एक साथ कैसे किया जा सकता है? तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो यह कहीं से भी सही नहीं है। एक तरह से देखें तो यह नेताओं की, सरकारों की साजिश है ताकि जनता से फायदा उठाया जा सके, ताकि हमेशा सत्ता में बने रहा जा सके। नहीं तो जो ये नेता, जो ये सरकारें इस प्रकार आज पैसे बचाने के लिए मशक्कत करती दिख रही हैं, क्या सच में इन्हें जनता की फिक्र है? अगर इन्हें जनता की फिक्र होती तो क्या हमारे देश की जो सरकारी शिक्षा है वो इस हालत में होता? इतना खस्ता हाल? क्या इस प्रकार हमारे देश में बेरोजगारी होती? क्या इस प्रकार मिलावटखोरी, जमाखोरी, भ्रष्टाचार होता? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन देखने में यह आता है कि वहाँ ये सरकारें तत्पर नजर नहीं आती। शिक्षा का चाहे कितना भी बुरा हाल हो जाए, चाहे परीक्षा का हर पेपर लीक हो जाए, लेकिन उससे इन्हें मतलब नहीं है। क्योंकि जनता मूर्ख रहेगी, अशिक्षित रहेगी, तभी तो इनका वोट बैंक कायम रहेगा, तभी तो ये किसी भी मुद्दे को लेके आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। और वही तो हो रहा है। एक तरह से देखें तो लोकतंत्र बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ हर व्यक्ति को अधिकार है अपना मत देने का, अपना प्रत्याशी चुनने का, अपनी सरकार बनाने का। लेकिन क्या सच में वैसे हमारे देश में प्रत्याशी, वैसे अभी जनता हुई है वो एक अच्छा प्रत्याशी चुन सके, वो अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर सके, विवेक का इस्तेमाल कर सके? क्या उसके पास अभी विवेक है? क्या वो शिक्षित है? यहाँ जो जनता है उसे आसानी से जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे भगाया जा सकता है। उसे आसानी से कुछ पैसों में भटकाया जा सकता है, जो कि हो रहा है। चुनाव आते ही लोग लुभावन वादे किए जाते हैं, मुफ्त पैसे बांटने के वादे किए जाते हैं। ये सब क्या है? कर्जे माफ करने के वादे किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें। किस लिए? क्या सच में इन लोगों को देश की फिक्र है? अगर फिक्र रहती, अगर इन्हें पैसे बचाना होता तो फिर वो काम क्यों करते? लेकिन ये कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सोचने वाली बात है कि क्या यह वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए सच में कारगर है या एक साजिश है? इससे और हमारा देश तबाह होने वाला है और जनता मूर्ख बनी रहेगी। क्योंकि निश्चित ही इससे एक आदमी का ही वर्चस्व बनेगा, एक पार्टी का वर्चस्व बनेगा जो सत्ता में है, जो केंद्र में है, जो बड़ी पार्टी है। और होता है वैसा चुनाव के दिनों में, आप देखेंगे। जबकि जब अलग अलग चुनाव होते हैं, राज्य के अलग, किसी राज्य के अलग, तो वहाँ की जो क्षेत्रीय बातें हैं उसी को लेकर के बात होती है। और उस चुनाव में यह देखा जाता है कि जो केंद्र में पार्टी है वो हारती है, उसके बहुत वोट कम आते हैं, या कहीं कहीं तो उसके खाता ही नहीं खुलता। तो यह जरूरी भी है, क्योंकि जो राज्य की बातें हैं, जो क्षेत्र की बातें हैं, वो वहाँ के लोग बेहतर जानेंगे। और अगर वहाँ विकास करना है तो उन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। हम कुछ बातों को लेकर जो राष्ट्रीय स्तर की है उसे ही लेकर राज्य का निर्धारण नहीं करेंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर यह हो क्या रहा है और कितना यह खतरनाक है। हो सकता है कुछ फायदे हों, लेकिन हमें उन फायदों की जगह लोकतंत्र को देखना है, समाज को देखना है। क्योंकि
अगर पैसे भी बचा रहे हैं तो किस लिए? जनता की बेहतरी के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और वही न अभी हो रहा हो तो कि फिर क्या फायदा? तो इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। काफ़ी लोगों को बहुत बुरा लग सकता है इस बात कि भाई नहीं, यह तो सरकार के खिलाफ बोल रहा होगा, लेकिन सरकारें अगर ऐसा काम करेगी तो इनके खिलाफ बोलना जरूरी हो जाता है। सरकारें या जो नेता हैं आजकल के, उनका आप देख ही रहे होंगे कि कितना जनता की भलाई सोचते हैं, कितना वो देश का भला सोचते हैं। उनका और आम आदमी के जीवन में कितना फासला है। आज भी इतना विकसित होने के बाद, विकास होने के बाद, टेक्नोलॉजी आने के बाद, आज भी अगर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, आज भी गांव में जाएं, कोई दूर दराज के क्षेत्रों में जाएं, तो विकास का वहाँ उतना ही अभाव पाया जाता है जितना कि पहले था। कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जो हमें न्यूज़ चैनलों में दिखाया जाता है, ऊपर ऊपर की खबरें या किसी खास शहर की ही खबरें, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, वो बहुत छोटी है। उतना ही में पूरा यह देश नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे बात नहीं होती, जिसको लेके कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठाई जाती। कोई आवाज़ उठाता भी है तो उसे दबा दिया जाता है। तो सोचिए कि आगे क्या होगा जब एक राष्ट्र, एक चुनाव होगा। क्या हम अपने मत का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, या प्रचार करके तरह तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक चीज़ें फैला के, तरह तरह से दंगे फसाद करवा के आपके मत को बदल दिया जाएगा? और बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्योंकि जो नेता हैं भ्रष्ट से भ्रष्ट, वो कुर्सी से चिपक जाते, वो नहीं चाहते कि कुर्सी छोड़े, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते। और ऐसा देखा भी जाता है कि चुनाव आने के पहले बहुत सारी घटनाएं घटने लगती। तो निश्चित तौर पर जब ऐसा होगा तो तानाशाही ही बढ़ेगी। हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं रख पाएंगे। हम उस भाव में बह जाएंगे, जनता बह जाएगी, क्योंकि उसके पास इतना भी विवेक बुद्धि नहीं है, शिक्षा नहीं है कि वो सही निर्णय ले सके, वो समझ सके इन सब चीज़ों को। तो यही मेरा ओपिनियन था, विचार था। आप क्या समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।